फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय और उपसर्ग को जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? दोस्तों, उस शब्दांश या अपव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे। उपसर्ग दो शब्द उप तथा सर्ग से बनता है। उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है सृजन करने वाला, अर्थात शब्द के निकट जाकर नए शब्द का सृजन करने वाला शब्दांश ही उपसर्ग कहलाता है। अब मैं आपको इसको उदाहरण सहित समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे उपसर्ग में आपको अधि दिया है तो अधि प्लस कार लिख देंगे तो अधिकार, एक नए शब्द का सृजन हो गया, यहाँ पे निर्माण हो गया। अधि प्लस गम, अधिगम, एक नए शब्द का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही आपको उपसर्ग का निर्माण करना रहेगा। इसमें प्रथम शब्द दिया रहेगा और अंतिम शब्द आपको जोड़ना है। ऐसे और उदाहरण है, जैसे चौ एक उपसर्ग है, इसी में अगर हमें शब्द बनाना है तो हम इसी में अगर पाई जोड़ दे तो हमारी चौपाई, एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। और इसी में अगर हम राहा जोड़ दे तो चौराहा। और ठीक ऐसे ही चौमासा, चौराहा, चौगुना, चौकस, चौमुखी, चौतरफा, चौ उपसर्ग से हम अनेक नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही और भी उदाहरण है। अगर आपको उपसर्ग का शब्द सम दिया है तो सम से आप समकालीन, समझाना, संवार, समर्पण, समाज, समर्पित, समाप्त और समाचार जैसे अनेक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको इसी के बजाय दे दिया गया हो अभी, अभी से आप अभिषेक, अभिमन्यु, अभिजीत, अभिसाधन, अभिजात जैसे अनेक शब्द का आप निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग में पीछे शब्द लगाए जाते हैं। अब हम प्रत्यय जानेंगे। प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय का निर्माण प्रति प्लस अय से हुआ है, जिसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में तथा अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ होता है साथ साथ चलने वाला। उदाहरण के लिए अगर आपको आई प्रत्यय दिया है तो आप आई से अनेक नए शब्द बना सकते हैं, जैसे पढ़ाई, मिठाई, बुराई, भलाई। इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारा प्रत्यय का शब्द होता है वो अंतिम शब्द होता है और उसमें जो उप लगाया जाता है, हमारा उपसर्ग लगाया जाता है, वो अक्षर या फिर अक्षर समूह लगाकर नए शब्द का सृजन किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रत्यय। इसके और उदाहरण है। प्रत्यय का शब्द जैसे दार दे दिया गया। अब दार में अगर आप ईमान प्लस दार कर देंगे तो ईमानदार, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। वैसे ही दिल प्लस दार इक्वल टू दिलदार, एक अलग शब्द का निर्माण हुआ। दुकान प्लस दार, दुकानदार, मजेदार, खातिरदार, समझदार। ऐसे ही आपको जो प्रत्यय होता है वो अंतिम का शब्द होता है और इसमें आपको आगे अक्षर या अक्षर समूह लगा के नए शब्द का सृजन करना पड़ता है, यानी निर्माण करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा प्रत्यय। एक और उदाहरण, जैसे अगर इत प्रत्यय दिया है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अनुमान प्लस इत जोड़ के अनुमानित, प्रोत्साहित, प्रमाणित, ऐसे ही अनेक शब्द का सृजन कर सकते हैं। लास्ट में आपके लिए कुछ वर्क है जिसमें मैं आपको दो उपसर्ग के शब्द तथा दो प्रत्यय के शब्द दे रही हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उपसर्ग में हमारा पहला शब्द है प्र। प्र से आपको कम से कम 3 शब्द बनाने हैं और दूसरा शब्द हमारा इसमें है अनु। अनु से भी आपको कम से कम उपसर्ग से आपको 3 शब्द बनाने हैं। प्रत्यय में आपको पहला शब्द दे रही हूँ वट और दूसरा शब्द दे रही हूँ हार। इसी से आपको शब्द बना के मुझे कमेंट में 3-3 शब्द बना के भेजने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।